हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड टॉपिक है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 में आने वाले टीजीटी पीजीटी में। तो जानते हैं इसके बारे में। टॉपिक है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है ये सूक्ष्म होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये एक कोश की होता है, इसका मतलब है कि ये सिंगल सेल का बना होता है, एक ही सेल के अंदर इसकी सभी एक्टिविटी होती हैं। और इसके साथ ही हम बात करें तो इसमें जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम की एक संरचना मिलती है, जो क्या करता है, जब इसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। मतलब एक साइड पे ले जाता है ये और वहाँ पर कॉर्नर साइड पे, सतह पर किनारे जा करके ये पानी को बाहर निकाल देता है। जैसे मान लीजिए कि ये पैरामीशियम है, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, सतह पर किनारे आकर के उसको तोड़ करके बाहर पानी जो है रिलीज कर देता है। आगे बात करें कि ये जो है तो नदी, तालाब, झील में मिलता है, यानी ये फ्रेश वाटर में मिलता है। इसको हम कहेंगे कि ये अलवड़ी जल में पाया जाता है। और इसके साथ ही ये खाता क्या है, ये शैवाल को, बैक्टीरिया को और यीस्ट को ये खाता है पैरामीशियम। ये जो है स्लीपर के आकार का होता है, यानी ये चप्पल नुमा संरचना होती है। देखिए ये स्लीपर जैसी संरचना इसकी दिख रही है। इसके साथ में इसकी जो लंबाई होती है 0.05 से लेकर के 0.32 मिलीमीटर तक होती है और लगभग इसमें 4000 जो है सिलिया मिलते हैं। सिलिया क्या होता है कि ये जो बाहर यहाँ पर संरचनाएं होती हैं, सिलिया होती हैं, ये लहरदार गति करती हैं, जिसकी वजह से पानी में ये चल पाता है और बिना माइक्रोस्कोप के सफ़ेद स्लेटी धब्बे जैसा दिखाई देगा। अगर आपको नदी तालाब में कहीं पर पानी में सफ़ेद धब्बे जैसी संरचना दिख रही है तो समझ जाइए कि वहाँ पर बहुत सारे क्या है, पैरामीशियम है। इसके साथ में इसमें जो होता है नर्वस सिस्टम नहीं मिलता, यानी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ सेल्स होती है जो इसमें संवेदना ग्रहण करने में मदद कराती हैं। संवेदना जैसे कि लाइट के प्रति इसमें सेंसिटिविटी होती है कि अगर इसको प्रकाश मिले तो ये उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसके साथ में अगर इसको टच किया जाए या कोई जीव इसको टच करे तो उससे भी ये अपना रास्ता बदल लेता है, वहाँ से भागने हटने का काम करता है। इसके साथ में वातावरण में कोई बदलाव होता है, गर्म या ठंडेपन का, तो उसके प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया को दिखाता है। इसके साथ में इसमें जो होते हैं दो केंद्रक होते हैं। एक केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा केंद्रक जो होता है वो छोटा होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है तो सेल के अंदर जितनी भी डेली की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, बड़ा केंद्रक। वहीं पर जो छोटा केंद्रक पाया जाता है पैरामीशियम में, ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी जो आनुवंशिक चीज़ें होती हैं उनको एक जगह से, यानी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। इसके साथ में बात करें तो इसमें जो जनन होता है वो दो तरह का होता है, एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है, जिसके अंतर्गत ये द्विविखंडन द्वारा जो है अपने आप को विभाजित करता है, यानी एक सेल से दो में ये डिवाइड हो जाता है और दिन में कई बार ये जो है रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। कैसे करता है, संयुग्मन द्वारा करता है। संयुग्मन का मतलब होता है कि एक जो पैरामीशियम होता है वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है। जैसे ये एक है तो इसके बगल में एक दूसरा भी आ जाएगा और जो मटेरियल होते हैं उनका एक्सचेंज करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। इसमें एक नई बात आप जान लीजिए कि पैरामीशियम को जो है सफ़ेद चूहा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सब जगह पर पाया जाता है, सभी कंट्रीज़ में लगभग ये मिलता है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सब जगह पर होती है। और इसके साथ ही इसको आसानी से देखा जा सकता है, तो इस वजह से इसको सफ़ेद चूहा नाम दिया जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो आइए इसके प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए कि ट्राइकोसिस्ट जो है वो मिलता है, तो ट्राइकोसिस्ट मिलता है, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए होंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा कि पैरामीशियम, यानी जो ट्राइकोसिस्ट है वो कहाँ मिलता है, पैरामीशियम में मिलता है। दूसरा सवाल है कि पैरामीशियम की जो खाद्य धानी होती है, आगे ऑप्शन दिए होंगे। अब खाद्य धानी किससे रिलेटेड क्या मामला है कि इसका आंसर ये होगा कि जो खाद्य धानी होती वो पहले वो जो है तो अम्लीय होती है और बाद में क्या होती है, क्षारीय होती है, यानी एसिडिक और बेसिडिक। अगला है क्वेश्चन कि पैरामीशियम अन्य प्रोटिस्ट से कैसे भिन्न है, यानी अदर जो प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, तो वो पैरामीशियम से कैसे अंतर बताते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि इसमें दो जो है अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, केंद्रक मिलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये गुण सब में नहीं मिलता है, सिर्फ इसी में मिलता है जहाँ पे बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम का आक्रामक एवं सुरक्षात्मक अंगक कौन है, यानी पैरामीशियम अपने आप को बचाना है इसको किसी दूसरे जीव से तो कैसे बचाता है, ठीक है, या उससे लड़ना है, उसको मारना है तो कैसे करता है। तो इसका आंसर ट्राइकोसिस्ट है, ये काम करता है जो ऊपर बताया गया था, ट्राइकोसिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में साइक्लोसिस की क्रिया जो होती है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पाचन से। तो जो पाचन का काम होता है, जो प्रक्रिया होती है, तो साइक्लोसिस का मतलब होता है भ्रमण करना।
तो इस तरह से पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में सिलिया का स्पंदन नियंत्रित होता है। तो इसमें जो सिलिया मिलती है पैरामीशियम में, ये साइड में, अब ये स्पंदित होती है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है? तो जिसका कंट्रोल जो होता है वो न्यूरोमीटर तंत्र से होता है। तो न्यूरोमीटर तंत्र मिलता है इसमें, जो है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है सिलिया के स्पंदन को, लहरदार को। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में सिलिया के कॉर्डल टफ्ट का काम क्या है? तो सिलिया के पास सतह पर वहां पर एक संरचना मिलती है जिसको कॉर्डल टफ्ट कहा जाता है। तो आखिर उसका काम क्या होता है? तो वो जो है संवेदना को ग्रहण करती है, संवेदना ग्रहण, न्यूरोमीटर तंत्र, ये ऊपर वाले का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम भोजन जो है लेता है तो वो कैसे लेता है, कहाँ पर से लेता है? तो इसका आंसर होगा कि मुख खांच द्वारा लेता है, मुख खांच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।